बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा लेक्चर है जी 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज। ठीक है जी। तो गैसियस एक्सचेंज को तो हम डिफाइन करते हैं, लेकिन गैसियस एक्सचेंज के अंदर जो पहला टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है ना बुक के हिसाब से, वो एक्सप्लेन कर रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग। ठीक है। इन तीन सिंपल से टर्म्स के दरमियान ये डिफरेंशिएशन बता रहा है आप लोगों को कि रिस्पायरेशन, गैसेस एक्सचेंज और ब्रीथिंग के बीच में डिफरेंस है क्या। ठीक है। तो हम इन तीनों टर्म्स के बीच में आज हम डिफरेंशिएशन करते हैं कि इन तीन टर्म्स के बीच में डिफरेंस है क्या। तो ये आपको फेडरल बोर्ड के पेपर में भी अक्सर पूछ रहा होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिस्पायरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज, या ये अक्सर ये पूछ रहा होता है डिफरेंशिएट बिटवीन गैसेस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं रिस्पायरेशन को। टॉपिक का नाम तो हमारे पास, चैप्टर का नाम तो है गैसियस एक्सचेंज, गैसों का तबादला। इस गैसों के तबादले को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, इससे पहले हम रिस्पायरेशन को डिफाइन करते हैं। तो रिस्पायरेशन है क्या। रिस्पायरेशन आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है, इसको आप लोगों का इसका जो है कॉन्सेप्ट आप लोगों को सही से प्रॉपरली पता होगा। तो हम यहाँ पे भी चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन में आपने सबसे पहले बताना है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन हमने बताना है ना। देखिए, हम खाते हैं ग्लूकोज, हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। उस रोटी चावल को हम खाते किस लिए हैं, ताकि उससे हम एनर्जी हासिल कर सके, हमारा सेल जो है ना उससे एनर्जी हासिल कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं, इस रोटी चावल वगैरह को हम खाते हैं। तो अब ये रिस्पायरेशन के अंदर क्या होता है, अब देखा हम चावल खाते हैं तो हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब वो जो चावल का टुकड़ा हमारे सेल के अंदर जाएगा, तो उस चावल के टुकड़े को तोड़ के उससे एनर्जी निकालना असल में क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। इसी तरह हम रोटी खाते हैं, रोटी का एक टुकड़ा है या ग्लूकोज, उस रोटी के अंदर जो ग्लूकोज है वो हमारे सेल के अंदर जाएगा। तो उस रोटी के ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल हमारे सेल के अंदर गया है, उस ग्लूकोज को तोड़ के उससे एनर्जी निकालना क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। तो रेस्पिरेशन हमने बताना है ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हम जो ग्लूकोज खाते हैं उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की क्या होती है, ब्रेकडाउनिंग होती है। ब्रेकडाउनिंग होती है इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, इसकी ब्रेकडाउनिंग की वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और वो एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ के एटीपी की शक्ल में एनर्जी निकाला जाए, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है रिस्पायरेशन। द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज broken down to release energy in form of ATP is known as respiration। ठीक है। अब कहता है क्योंकि ये रिस्पायरेशन जो होती है ये होगी कहां पे, हमारे सेल के अंदर होती है। ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है। अब चूंकि रिस्पायरेशन सेल के अंदर होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो ये आपने रिस्पायरेशन बताया। रिस्पायरेशन का मेन मकसद क्या है, एनर्जी निकालना। ठीक है। हम देखें ना, हम मसलन आपको सर्दी लगती है, हम क्या करते हैं, लकड़ी को जलाते हैं। अब लकड़ी को जलाते किस लिए, उससे एनर्जी निकालने के लिए, हीट की फॉर्म में एनर्जी निकालने के लिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, बर्निंग कहते हैं। सेम इसी तरह हमारे सेल के अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जाता है वो टूटता है, जलता है। जल के उससे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को हमारा सेल क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो वो एनर्जी वो निकलेगी किस फॉर्म में, एटीपी का में। इस तरह एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करवाना ग्लूकोज से रिस्पायरेशन कहलाता है। क्योंकि रिस्पायरेशन सेल के अंदर होती है, इसलिए इसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। अब दूसरी टर्म है जी गैसियस एक्सचेंज। नाम से ही जाहिर है, देखें तो गैसियस मींस आपके पास गैसेस हैं, और एक्सचेंज कहते हैं, आपको पता है तबादले को कहते हैं। तो अब ये तबादला, गैसों का तबादला, अब ये गैसों का तबादला किन दो चीजों के दरमियान होगा, तो कहता है एक ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म जाहिर सी बात है क्या होता है, किसी न किसी एनवायरमेंट के अंदर रहता है। ये आप हम कहते हैं ये उस ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना, ये ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। ये एक इंसान है जी। ये इंसान जिस जगह पे रह रहा है, ये जाहिर सी बात है ये इसका एनवायरमेंट है। तो अब इस ये इंसान क्या करता है, उसको डिफरेंट गैसों की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनवायरमेंट है, ये इसका यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, इस ऑक्सीजन की इसकी जरूरत होती है। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए से ऑक्सीजन को इनटेक करता है। करने के बाद इस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये वापस एनवायरमेंट के अंदर क्या करता है, वापस भेज देता है।
तो इस तरह क्या होता है, इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच में एक्सचेंज हो जाना क्या कहलाता है, गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। तो आप बताओगे गैसियस एक्सचेंज ऐसा प्रोसेस जिसमें एक होता क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, इन दो गैसों का ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान क्या होती है, इनकी एक्सचेंज हो रही होती है, ये दोनों गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। अब कहता है ये जो गैसियस एक्सचेंज जो होती है ना, ये गैसियस एक्सचेंज कहां पर होगी, जैसे हमने रिस्पायरेशन कहा सेल के अंदर होती है इसलिए सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज कहां पर होती है, हमारे लंग्स के अंदर सेग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, उन सेग लाइक स्ट्रक्चर को हम एलियोलाई कहते हैं, एलियोलाई कहते हैं, उनके अंदर होती है। इसलिए जिस जगह इन एलियोलाई के अंदर होती है, तो अब कहते हैं ये गैसियस एक्सचेंज एलियोलाई में होती है, और एलियोलाई को हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सरफेस कहते हैं। तो आपने सिंपल ये बताना, रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होती है, वो जगह जहां पे ये गैसियस एक्सचेंज हो रही होती है उसको हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लेन आपको आगे बताऊंगा कि गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स के अंदर ये बताया गया कि एलियोलाई के अंदर, ये रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर ये गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रही होती है। यहाँ पर हम सिंपल इस टॉपिक के अंदर तीनों के टर्म्स के बीच में हमने क्या करता है, डिफरेंशिएशन करना है। तो गैसियस एक्सचेंज हमने बताना है, गैसियस मींस गैसेस, एक्सचेंज मींस तबादला, गैसों का तबादला। अब गैसों का तबादला किन ऑर्गेनिज्म के बीच में होगा, ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान होगा। तो आप बताओ गैसियस एक्सचेंज ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान तबादला हो रहा होता है, उस प्रोसेस को हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। और जिस जगह पे, जिस सरफेस पे गैसियस एक्सचेंज होगी, उस सरफेस को रेस्पिरेटरी सरफेस कहेंगे। और थर्ड टर्म है जी हमारे पास ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जो होता है कहता है एक फिजिकल प्रोसेस है, यानी इसमें बॉडी जो होता है ना, क्योंकि फिजिकली इन्वॉल्व होता है, यानी बॉडी के इस प्रोसेस के अंदर फिजिकली बॉडी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, इसलिए ब्रीथिंग को हम कहते हैं फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। तो आपने बताना है ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा होता है, एयर जो होती है वो क्या होती है, लंग्स के अंदर जाएगी, या ये एयर जो होगी वापस लंग्स से बाहर आएगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीथिंग। एयर का लंग्स के अंदर चला जाना या लंग्स से वापस एयर का बाहर एनवायरनमेंट में आ जाना क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। तो अब ब्रीथिंग कहां पर होती है, लंग्स के अंदर। तो ब्रीथिंग क्या है, एक जनरल ब्रॉड टर्म है। इसी ब्रीथिंग के अंदर क्या हो रही होती है, गैसियस एक्सचेंज होती है। अब देखो हमने गैसियस एक्सचेंज कहा, लंग्स के अंदर स्पेसिफिक सेग लाइक स्ट्रक्चर जिसको एलियोलाई कहते हैं, उन एलियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होती है। ब्रीथिंग सिर्फ एक फेफड़ा है हमारा, उस फेफड़े के अंदर हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से एयर को उस लंग्स के अंदर भेजते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसी एयर को उस लंग्स से बाहर निकाल कर एनवायरनमेंट की तरफ एक्सेल करते हैं। तो उस तरह लंग्स के अंदर एयर को भेजना या लंग्स से एयर को वापस बाहर निकालना क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। अब कहता है इस ब्रीथिंग को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इसको एक को हम कहते हैं इनहेलेशन और दूसरे को हम कहते हैं एक्सहेलेशन। नाम से जाहिर, इनहेल एयर को इनटेक करना इनहेलेशन कहलाता है, एक्सहेल एयर को वापस बाहर खारिज कराना एक्सहेलेशन कहलाता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास तीन सिंपल सी टर्म्स थी, रिस्पायरेशन, गैसेस एक्सचेंज और ब्रीथिंग। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो सिंपल सा एक शॉर्ट सा हम इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज के अंदर हमने पहले टॉपिक के अंदर, पहले चैप्टर के अंदर हमने तीन टर्म्स के बीच में डिफरेंशिएशन की। सबसे पहले हमने रिस्पायरेशन को डिफाइन किया। तो रिस्पायरेशन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ के उससे एटीपी की शक्ल में एनर्जी रिलीज कराना क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन कहलाता है। क्योंकि रिस्पायरेशन सेल के अंदर होता है इसलिए इसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। गैसियस एक्सचेंज गैसों का तबादला, ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कराना गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। गैसियस एक्सचेंज जिस जगह पे होगी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस जगह को हम रिस्पायरेटरी सरफेस कहते हैं। तीसरी टर्म हमने ब्रीथिंग। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें
लंग्स के अंदर हम क्या करते हैं, एयर को भेजते हैं और वापस लंग्स से बाहर क्या करते हैं, एयर को एक्सेल कराते हैं। तो इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक को इनहेलेशन, एक को एक्सहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन एयर को लंग्स के अंदर भेजना इनहेलेशन कहलाएगा, लंग्स से बाहर एयर को निकालना एक्सहेलेशन कहलाएगा। इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। मिलते हैं जी किसी अच्छे से प्यारे से और मीठे से टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।